नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव, मुख्य संपादक उत्तर प्रदेश ई न्यूज़ 24। हम आपको एक ऐसे कंपनी के ग्लैमलिंग के बारे में आज बताने जा रहे हैं जो कंपनी लोगों को सिर्फ और सिर्फ छलावा लोगों के साथ करती है। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाना और उनके सपनों को पल भर में तोड़ देने का कार्य करती है। हम इसी कंपनी का आज रियलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि उनके ही एम्प्लॉइयों के द्वारा ये किया जाएगा। आगे जो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो भी इस कंपनी से सताए हुए, कंपनी के द्वारा सताए गए हैं, जिनको इस कंपनी में जिनकी अनदेखी की गई है, उन एम्प्लॉइयों के आज हम आपको लाइव आपसे कराते हैं और उनकी आपसे बात कराते हैं। मैं नीरज कनौजिया, भदोही यूपी उत्तर प्रदेश से मिलान करता हूं। दोस्त, मैं सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग एक कंपनी थी जो कि मैंने 2008 में शुरुआत किया था। इस बिजनेस को मुझे श्यामधर मौर्य दिए थे। बड़े बड़े सपने उसमें मेरे को दिखाए गए कि नीरज, अगर तुम भदोही में हो, कालीन बीनोगे, सपने नहीं पूरे होंगे। इस बिजनेस में आ जाओगे तो आपके बहुत सारे सपने जो हैं जो हकीकत में बदल जाएंगे। तो मैंने दोस्तों उस टाइम में बिजनेस को शुरुआत किया। कुछ सपने मेरे पूरे भी हुए, लेकिन मैं जैसा बिजनेस में आगे बढ़ता गया, 1 बाय 1 करके लेवल को अचीव किया, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बना, तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लोग देने लगे कि आप देखो बड़े बड़े प्रोग्राम होगा, आपको 1-2 लाख रुपया खर्चे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैंने ब्याजी पैसा उठा उठा के प्रोग्राम किया है। सीनियर के माध्यम से जब मैं सपोर्ट की बात करता था, सीनियर बोलता था चलो आज नहीं कल दे दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम के जितने भी कलेक्शन के पैसे आते थे, जो कि कंपनी कहती है निःशुल्क प्रोग्राम किया जाएगा, लेकिन अदर कंपनी एकदम साफ है, लेकिन सीनियर कहता है हर प्रोग्राम को पैसा हमको मिलना चाहिए। तो प्रोग्राम को पैसे लेता था, रफू चक्कर हो जाता था श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य। तो फिर मैंने धीरे धीरे काम किया। मैं बिजनेस को शुरुआत किया था, साइकिल से बाइक हुई, कार हुआ, सब कुछ हुआ इस बिजनेस में। लेकिन श्यामधर मौर्य मेरे पीछे पड़ गया कि नीरज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो हम लोगों से ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो बोला कि आप भदोही छोड़ दो, आप भदोही से हट जाओ। तो दोस्तों मेरे को ये एमपी भेज दिया। मैं 2 साल एमपी काम किया। फिर बोला एमपी से तुम हटो, वहां के लोगों को भी साबित किया कि नीरज चोर है। तो वहां से मेरे ऊपर ब्लेम लगाया। फिर वहां से हटाकर मेरे को रेणुकूट में जाकर शिफ्ट हो गया। तो मैं रेणुकूट 4 साल बिजनेस किया। श्यामधर मौर्य का मोटो सिर्फ ये है कि लोगों को घर से भगाओ, लोग सेल करेंगे, मेरे को पैसा आएंगे, लोगों को परिवार बिखर जाए या फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये भदोही में रहेगा तो काम नहीं करेगा, बाहर जाएगा तो काम करेगा। और बाहर जहां जहां मैं गया दोस्त, फिर वहां से मेरे को रिटर्न आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब मैं तरक्की लेता था तो मेरे तरक्की से जलते थे आदमी। इतना जलता था कि जब मैं मेवरपुर में अदर कंपनी के एक टारगेट होता था कैपिंग, मैं कैपिंग के बेहद करीब था। मैंने 2 लाख रुपया हफ्ते कमाना शुरुआत कर दिया था जनवरी में। लेकिन उसी टाइम में श्यामधर मौर्य ने साजिश किया। हमारे ही टीम में कुछ बंदों को बहला फुसलाकर मेरे खिलाफ 5 जनवरी सन 2018 को FIR कराया, जिसमें 11 लोग मेरे साथ बंद भी थे। फिर वही FIR जब मैं जमानत पे छूटा, रिलीव हुआ वहां से, तो फिर मैं जब बाहर निकल के आया तो उसी में से एक बंदे को मेरे खिलाफत में भड़का के मेरे खिलाफत में फिर से दोबारा FIR किया गया। दोस्त, मैं बिजनेस को एज अ कैरियर मान के काम कर रहा था। मैं बिजनेस से टूटा नहीं। 18 दिन जेल भी काटा था। फिर दिल में एक तमन्ना था, चलो लोगों ने किया लेकिन साथ तो दिए हैं, काम आगे भी करूं। मैंने फिर से शुरुआत कर दिया था बिजनेस को। लेकिन जब वो केस मेरे ऊपर दोबारा हुआ तो मेरा दिल टूट गया कि दोस्त, इस बिजनेस में किसी का भविष्य, किसी का लाइफ नहीं है। सिर्फ अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो लोग हमें आपको बहला फुसला के 2-4 हज़ार 500 का नेटवर्क लेंगे, फिर आपको इस कंपनी से क्यूट कर दिया जाएगा, वो आपकी आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो मेरी जनवरी से अभी तक की इनकम जो बनी है 3-4 लाख रुपया मेरी इनकम हुई है, जो कि मेरे को नहीं मिला है। ये सारा इनकम दीपक बिरला, डॉक्टर विजय और श्यामधर मौर्य लोग मिलके वो सब सारी आईडी का पैसा ले चुके हैं। और मेरे ऊपर जो 50 लाख की ठगी दिखाई गई है, तो मैंने दोस्तों ठगी नहीं है, मेरे पास खाते का स्टेटमेंट है। जो मैं पैसा लोगों से लेता था और जो लोग मेरे अकाउंट में 22 दफा हमको न देकर खाते में डाल देते थे, तो मेरे पास मिनी स्टेटमेंट है। मैं टोटल कंपनी को कैसे कैसे दिया हूँ इसका पूरा रिकॉर्ड है। मैं लोगों को दे सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो कंपनी को भी दे सकता हूँ। मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। और जो MRP कंपनी का लेती है वही मैं लोगों से लेता था। अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लिया हूँ
तो उसका सीधा अगर किसी को जा रहा है तो दीपक बिरला, श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य जा रहा है, क्योंकि कंपनी की गाइडलाइन पे हम काम तो कर ही रहे थे, लेकिन ये लोग कंपनी गाइडलाइन नहीं, ये लोग अपने गाइडलाइन से काम करा रहे थे। कंपनी किट नहीं देती है, ये किट का फंडा लगाए हैं कि अगर हम किट नहीं देंगे लोगों को तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो दोस्तों बिजनेस तो ऑनलाइन सब कुछ है, आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का जरिया है। लोग किट के माध्यम से लाखों रुपया महीना कमाते हैं, जो कि इसका कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ 200 रुपया, 500 रुपया और हर महीने कार्यक्रम किया जाता है। पहला कदम लोग करते हैं सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसका चार्ज लेते हैं 3200 रुपया। अगर हम लोग हमारी टीम से बोलते हैं कि अगर तुम 10 लोगों को लेकर नहीं आओगे तो 3200 रुपया अपने जेब से भरोगे, तो सर मजबूरी हो जाता है कि लोगों को पहुंचाया जाता है। तो इस कंपनी में मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे किसी का भविष्य लाइफ नहीं है, टोटल फ्रॉडगिरी काम होता है। और सेफ ऑफ द फ्रॉड है, क्योंकि AGB.com से इन्होंने नाम चेंज किया, सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड हुआ, फिर इन्होंने सेफ शॉप हुआ, फिर सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्त ये दो साल बाद 2020 में इनका फिर से नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे फ्रॉडगिरी के केसेस लग चुके हैं। ये लोगों को जिंदगियां से खेलते हैं, जिंदगियां बनाते नहीं हैं। आज मेरे साथ 10 साल की जिंदगी मेरी खराब हो गई, सर क्या ये समय मेरे को रिटर्न मिलेगा? मैं इसी का आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्या आप 10 साल जो मेरा गया है क्या ये रिटर्न मेरे को मिल सकता है? बिल्कुल, ये सवाल हम आपकी कंपनी से करेंगे कि आपका जो भी टाइम गया है कंपनी के साथ, आपने जो भी समय बिताए हैं, हाँ वो कंपनी आपको वापस करे। आपका जो भी पैसा कंपनी में रुका हुआ है, आपने जो भी इतने साल काम करके कंपनी के साथ जो भी आरा लेना पड़ा। सर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस बिजनेस को मैंने 2008 में शुरुआत किया था, किशन चंद मौर्य के नाम से मुझे बंदा दिखाया था इस बिजनेस को, तो मैं इस बिजनेस को ना बोल दिया था, लेकिन श्यामधर मौर्य उस समय आया, मुझे कुछ लालच दिया गया, तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग तो कर लिया। फिर मैंने शुरुआत किया, कुछ अपने लोगों को भी मैंने इसमें फंसाया। फंसाना क्या है कि जब से हम फंसाएंगे नहीं तब से बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं। तो मेरे साथ भी कुछ घटनाएं 2011 में हुआ, तो उस घटना से मैंने बचा, तो फिर श्यामधर मौर्य मेरे पीछे ही पड़ गए थे। 2011 में आपके साथ क्या घटना हुई थी? कंपनी से मेरा इनकम रुकवा दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ कि आपका इनकम रोक दिया गया कंपनी से? उस समय श्यामधर मौर्य जी ने कुछ टीम के पैसे थे जो केसेस में खर्चा किए थे, जो कि वो मेरे आईडी से रिकवरी कर लिए। श्यामधर मौर्य आपके कंपनी में क्या उनका रोल है, क्या डेजिग्नेशन है उनकी इस कंपनी में? कंपनी में एज एडवाइजर वो भी है, मैं भी हूँ, बस खाली वो मेरे सीनियर हैं। सीनियर के रूल से वो जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं, कंपनी उनको अथॉरिटी दी है। तो मेरी इनकम से रुकवा कर उस टाइम में रिकवरी किए करीब 2 लाख रुपया। फिर मैंने इस बिजनेस को वहाँ से फिर मैंने लेकर आया अपने दम पे खींच के। तो मेरे साथ एक नया केस फिर हुआ, और बहुत बड़ा केस हुआ मेरे साथ में सन 2018 में। 5 जनवरी 2018 को मैंने दुद्धि में बिजनेस कर रहा था, जिसके मामले में उसमें श्यामधर मौर्य का साजिश था कि उन्होंने कुछ दुद्धि कहाँ पड़ता है? जो आपके साथ जो घटना हुई दुद्धि में, ये दुद्धि कहाँ पड़ता है? ये सर सोनभद्र में पड़ता है दुद्धि, और दुद्धि कोतवाली भी है। तो उस वहाँ पे मैंने मीटिंग कर रहा था, करीब 300 लोगों का फंक्शन था मेरा। तो मेरा श्यामधर मौर्य से कुछ पहले से ही टेंशनाइज चल रहा था, तो उन्होंने साजिश रचा। मेरी टीम में कुछ बंदों को उन्होंने अपनी तरफ फ़ोन से बात करके मेरे खिलाफत में वहाँ पे FIR कराएं। फिर उसके बाद वहाँ से जब केसेस हुआ तो मैंने उनको बुलाया, तो टाइम पे आए नहीं। फिर वही केस उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर कराया, मेरे को छुड़ाने के बाद मेवरपुर थाने से। आपको किस केस में उन्होंने छुड़ाया? उन्होंने सर मेरे को 420, 419, 67, 68, 71 जो कि केस श्यामधर मौर्य लगाए थे, उनकी पूरी साजिश थी। क्योंकि वो छूटने के बाद आज इन्होंने साजिश रचा कि मेरे को कंपनी से निकलवा दी, लेकिन जो बंदे मेरे ऊपर केस किए थे आज वो बंदे बिजनेस में फिर से काम कर रहे हैं। अगर मैं गलत था, अगर कंपनी गलत थी, तो वो बंदे फिर से काम क्यों शुरुआत करें सर? ये तो मैं पूछना कहा कि नहीं मेरा। बिल्कुल आपका। अच्छा, हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। कंपनी किस टाइप की ये कंपनी है, क्या करती है कंपनी, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है कंपनी का? तो सर कंपनी के विषय में बताऊं कि जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था 2008 में, तो उससे पहले कंपनी का नाम सिक्योर लाइफ था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था तो इससे पहले कंपनी का नाम था AGB.com। AGB.com के खिलाफत बहुत सारे केसेस हुए। तो कंपनी के एक रूल है कि जब ज़्यादा केसेस हो जाता है तो कंपनी अपना नाम बदल देती है, लोगों के सामने एक नया चेहरा ला देती है। AGB.com से सिक्योर लाइफ हुआ, तो सिक्योर लाइफ में मैंने भी शुरुआत किया। कुछ सारे केसेस इस पर जब सिक्योर लाइफ हुए तो कंपनी ने एक नया नाम फिर अपना रखा, सेफ शॉप। फिर इस पर कुछ केसेस हुए, तो अब कंपनी का जो नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि एक ही कंपनी का
जगह एक है, डायरेक्टर एक है, लेकिन कंपनी का 4 बार नाम चेंज किया गया है। सर इसमें बहुत फ्रॉडगिरी होता है। लोगों को बताया जाता है कि आप 3 साल 10 साल टिके रहोगे तो आप 8 लाख महीना कमाओगे, लेकिन सर इसमें ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ आज मैं बताऊं तुम्हारे साथ 17,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने लोगों को घर घर जाकर मोटिवेट करके उनका गहना भिजवा दिया, सब कुछ करा दिया। आज सर बड़ी दुखी हूँ मैं इसलिए दुखी हूँ क्यों मेरे विश्वास में लोगों ने इतना अपना घर का गिरवी रख के बिजनेस को शुरुआत किए, लेकिन आज मेरे को ही निकाल दिया गया। सर उनका क्या होगा जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करके काम कर रहे थे। आपके साथ कंपनी में सरासर धोखा किया गया है। सर पूरा धोखा किया गया, यहाँ तक कि जो कंपनी का एक लीगल एडवाइजर है वो भी मेरे खिलाफ में हुआ। मेरे से झूठी साइन कराकर कंपनी के खिलाफ में लिखवा कर जाकर बोला कि नीरज साइन खुद से किए हैं, इनको कंपनी से टर्मिनेशन किया जाता है, लेकिन मैं साइन नहीं किया था, मेरे से धोखे से साइन कराया गया था। और एक कंपनी का जो वहाँ पे रखा गया फाइनेंशियल बोलता है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसका नाम है प्रदीप मिश्रा, वो आकर मेवरपुर में खुद बैठ के मेरे खिलाफ में FIR कराया था। दूसरी FIR, जो बंदा मेरे साथ बंद था 5 जनवरी को, जो मेरे साथ बंद था उसी में से एक बंदे को निकलवा कर मेरे खिलाफत में फिर से FIR कराया गया। अब सर मेरे ऊपर FIR कराया गया। अगर मैं गलत हूँ, कंपनी गलत है, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन मीटिंग लोग क्यों काम कर रहे हैं, वहाँ से बंद होना चाहिए। यानी कि सरासर मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे ऊपर ठगेबाजी लगाया जा रहा है 50 लाख रुपया। लेकिन मेरे साथ ऐसा सर मैंने किया ही नहीं है। लोगों को अगर मैं 50 लाख रुपया ठगी कर देता तो मैं 18,000 का नेटवर्क कैसे बनाता। आप जो कलेक्शन करते हैं कस्टमर से, वो आप कैसे कंपनी तक कैसे उसको डायरेक्ट करने का क्या प्रोसेस है आपका, कंपनी तक उसको पहुंचाने का क्या प्रोसेस है उसका? सर जो मैं कलेक्शन लोगों से करता हूं, तो भदोही से मैं काम कर रहा था तो लोगों को कैश टू कैश अपने जाकर कंपनी खाते में जमा कर रहे थे। कुछ सरकार ने सिस्टम चेंज कर दिया जो कि कंपनी के कैश खाते में डायरेक्ट नहीं जमा होता है, तो मैंने अपने दुद्धि में रहकर अपने खाते में पैसा जमा कराता था। और उसके बाद मैंने डेट टू डेट 1-2 दिन के बाद मैंने कंपनी के खाते में टोटल पैसा जमा किया हूँ, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने किसी का भी पैसा इधर उधर नहीं किया है। मेरे ऊपर सरासर जबरदस्ती मेरे ऊपर केस किया जा रहा है, क्योंकि सर मैं बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कंपनी का एडवाइज़र है जो कि कंपनी उनको मानती है कि मेरे सबसे सेफ जोन के एडवाइज़र हैं, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बिल्ला, वही सर मेरे ऊपर केसेस भी कराया है। कंपनी से निकलवाने का सबसे बड़ा हाथ दीपक बिल्ला का है और श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य हैं। इन लोगों ने इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर रजत वर्मा, हरीश सोंधी, राज आनंद, राज पारौड़ा और सिद्धार्थ सहगल, ये 5 डायरेक्टर हैं। जो कि डायरेक्टर तो सर सही हैं, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मिस्टर दीपक बिल्ला, इन्होंने फार्म के नाम पे लोगों से 500-500 रुपया नए लोगों से लेते हैं। बिजनेस किट के माध्यम से लोग 900 रुपया लेते हैं, जो कि कंपनी का ऐसा नियम नहीं है। कंपनी क्या कहती है कि आप किसी भी एजेंट से, कस्टमर से कोई भी कलेक्शन रिसीव नहीं करना है एज अ ज्वाइनिंग? हाँ सर, ये बोला जाता है, लेकिन सर अगर मैं ऐसा किया हूँ तो मैं टाइम टू टाइम कंपनी खाते में पैसा भेजा हूँ। मैंने पैसा एक भी इधर उधर नहीं किया है। ये मेरे ऊपर जो भी आज लगाए जा रहे हैं पैसे, जो 50 लाख का गमन दिखाया जा रहा है, तो मैंने यहाँ लोगों से मीटिंग के माध्यम से पैसा लिया है, जो कि श्यामधर मौर्य के पास जमा है। ये लोग एक मीटिंग चलाते हैं, पहला कदम 10 कदम, जिसका 3200 रुपया लेते हैं, जो कि कंपनी किसका पता नहीं है। और ये लोग किट की भी माध्यम से लेते हैं, जो कि कंपनी का कोई रूल नहीं है किट दिया जाए, लेकिन ये लोग 900 रुपया किट से लेते हैं। अगर हमारे नीचे सर श्यामधर मौर्य 18,000 लोगों को किट दिया है, अगर 900 रुपया की दर से देखा जाए तो इसकी इनलीगल कमाई है, इसका कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं लोग। लेकिन सर ये फ्रॉडगिरी काम है, इसलिए मैं इस काम को अब साइड कर चुका हूँ। क्योंकि बस सर दुखी इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर जो केस लगे, मैं बेगुनाह हूँ सर, इसका मुझे इंसाफ चाहिए। आपको लगता है आप बेगुनाह हैं? हाँ सर, हम बेगुनाह हैं, मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। इन लोगों ने जितना जितना बोला है फील्ड से पैसा लेने के लिए, मैंने पैसा लिया है और टोटल पैसा श्यामधर मौर्य को मैंने दिया भी हूँ और दीपक बिल्ला के पास मैंने इसका रिकॉर्ड भी भेजा हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास कोई गुनाह का सबूत नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नीरज जी, अभी आपने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी पहले कुछ थी, दिन कुछ हुई। जब भी इसका फ्रॉड पकड़ा जाता है कंपनी का, वो अपने आप को सेकंड अपना दूसरा नाम चेंज करके फिर से जो नए सिरे से मार्केट में आ जाती है। तो आपके पास कोई इसका रिकॉर्ड है, कोई प्रूफ है कि कंपनी पहले ये थी और आज की डेट में है? आपके पास कोई प्रूफ है? यस सर, प्रूफ है, मैं इसको प्रूफ है आपके पास? यस, मैं दिखा भी सकता हूँ इसका प्रूफ और बता भी सकता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। सर
सर ये प्रूफ कंपनी का जो पहला नाम था 2001 से आई मार्केट में, तो इसका नाम था agb.com। फिर कंपनी ने अपना नाम किया लास्ट 2007 में। तो जब नाम चेंज हुआ, इस कंपनी का जो नेम है आपको दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी आया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ईबीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था। देन इसको चेंज करके सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एंड सेल के नाम से किया गया है। चलिए हम आपकी दर्शकों आपकी हम बात कराने जा रहे हैं सेफ साफ कंपनी के एक और एम्प्लॉय से, जो कि उनका कहना है कि नीरज कनौजिया बेकसूर है, उनको सिर्फ और सिर्फ इसमें फंसाया जा रहा है। चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम रवीश चंद्र है सर। मैं भदोही के सुभाष नगर का रहने वाला हूं सर, और मैं भी सर सेफ साफ कंपनी का एक एडवाइज़र हूं। और मैं भी सर सेफ साफ कंपनी के इस बिज़नेस की शुरुआत सर मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सन 2011 के अंदर में शुरू किया सर, और लगभग मैंने अब इस बिज़नेस में 6 से 7 साल का अपना टाइम दे चुका हूं सर। और सर मेरे साथ में मेरे अपलाइनों ने, ठीक है, जो नीरज सर के बाद में मेरे साथ में थे, मतलब नीरज सर तो एज ए डायमंड थे, उन्होंने कभी हमको मतलब उतना ज़्यादा उनसे मिलना जुलना नहीं था, मीटिंग में हेलो हाय सर, बस उनको देख के एक प्रेरणा मिल जाती थी। लेकिन जो हमारे साथ में, जो हमें इस बिज़नेस में लेके आए, ज्वाइन कराए हमारे साथ में, 1 साल तक लोगों ने फॉलोअप किया हमारा। हमें ज्वाइन कराने के बाद में हमें कमिटमेंट किया कि जी आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं है, आप बस केवल खड़े हो जाओ, आपका कैरियर बन जाएगा सब कुछ। तो मैंने उसके बाद में ज्वाइन कर लिया इस बिज़नेस को, और ज्वाइन करने के बाद में काम करना शुरू किया, मीटिंगों में आना जाना शुरू किया। तो सर इनकी मीटिंगों में क्या होता है कि एक आदमी जो कभी, जैसे होता है ना सर कि जली रोटी, भूखा आदमी जली रोटी मिले तो भी खा लेगा, अगर पेट भरा है तो नहीं खाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं है, और मैं कैरियर को अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मैंने बीएससी ग्रेजुएशन करी हुई है, अपना कोचिंग पढ़ा के भाइयों को पढ़ाना, सिस्टर की शादी करना, इन सब सारी चीज़ों को मैं बड़ा अच्छे से मेंटेन करा था। लेकिन लोगों ने मेरे को जब इस बिज़नेस में ज्वाइन करा लिया और मैंने मीटिंगों में आना जाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा नहीं यार कि लोग कर रहे हैं यहाँ पे और सफलता मिल रही है तो हमें करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सर पहले से मैंने कोई एजुकेशन नहीं ले रखी थी, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल कोरा कागज की तरह मैं था। और इस बिजनेस में आने के बाद सर धीरे धीरे जैसा लोगों ने, जैसा कंपनी ने हमें एजुकेशन दिया, उसी तरीके से हमारी परवरिश होती गई। और ये सब चीज़ें करने के बाद सर धीरे धीरे समय बीतता गया। घर वालों ने हमेशा बोला कि जी आप क्या कर रहे हो, इससे बढ़िया आप कोचिंग पढ़ा रहे थे, कोचिंग ही आपका सही था, जो है एक भी पैसा ना घर पे देना, ऊपर से घर के पैसे आप लगाते जा रहे हो। बट सीनियर से जब ये सब सारी बातें मैं करता था, हमारे गोविंद सर होते थे, हमारे और भी सीनियर होते थे। आप कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंपनी का एज अ इंट्रो क्या है, आपका व्यू क्या है, कंपनी के प्रति आपका क्या व्यू है? सर कंपनी अपनी जगह पे सही है, बट सर देखा जाए तो कंपनी अपना बार बार नाम बदल देती है। आई मीन ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, तभी तो अपना नाम बदल रही है। फ्रॉड कर रही है कंपनी, क्योंकि सर मुझे जहां तक समझ में आता है कि किसी भी इंसान को अपना नाम बनाने के लिए एक बहुत लंबा अरसा समय लग जाता है, लेकिन वही आदमी हर तीसरे चौथे पांचवें साल में नाम चेंज कर दे, तो सर लॉजिक की बात है, समझना चाहिए इस चीज़ को। और उसके अलावा सर कंपनी सिर्फ कमिटमेंट, वादे करती है सर, पूरा कुछ भी नहीं करती। सर हमने जरा सा भी किसी को, ना तो हमारे अपलाइनों को तरस आई कि हमने 6 साल अपना टाइम लगा दिया, अपना कैरियर लगा दिया, अपने फैमिली को जो देना चाहिए था हमने फैमिली को नहीं दिया। सब कुछ लगाने के बाद सर, इतना स्ट्रगल करने के बाद में भी सर हमारे साथ में ये हुआ कि हम इनकम नहीं कर पाए, जो है कोई परलटो 5 लेवल तक जा पा रहे थे सर। और घर में ज़रूरतें बढ़ती जा रही, और इनकम सर हमारा ऐसा है कि जो है कुछ भी नहीं। तो हमने एक अचानक डिसीजन लिया कि मुझे अब और ज़्यादा, क्योंकि सर हमारी फैमिली, मैं मोटिवेशन थी मेरे अंदर सर, मेरे अंदर एक कमिटमेंट था कि मुझे बनना है, करना है, बट मेरे फैमिली के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी सर। ये सब चीज़ें मेरे फैमिली के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो हमारी मीटिंगों में नहीं जाते थे,
हम सर जो है मीटिंग में जाते थे, एक बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी, कुछ भी हो जाती थी, पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, फिर भी फील्ड में चल लेते थे, लेकिन फैमिली तो नहीं जा रही थी। उसके बाद में इतना सब कुछ चलने के बाद में सर लास्ट में हमें डिसीजन लिया कि नहीं अब बस बहुत हो गई, अब नहीं कर सकते इससे आगे। सर कहते हैं ना जैसे कि थक जाना, मैं थक गया बिल्कुल, क्योंकि ना तो सर किसी का सपोर्ट था मेरे साथ, ना तो पेरेंट का कोई सपोर्ट था, ना तो फैमिली सपोर्ट कर रही थी। तो मैंने अपने टीम के कुछ लोगों से ये बात करके सर क्या किया कि भाई साहब मैं और आगे काम नहीं कर सकता हूँ, और मैंने इस बिजनेस से क्विट कर लिया। और क्विट आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि नीरज निर्दोष है या दोषी है? सर नीरज सर निर्दोष हैं, उनके साथ में भी बहुत बड़ी गैम्बलिंग करी गई है, क्योंकि उनके अपने लोग टीम के एक नहीं सर, मैं अच्छी तरीके जानता हूं जो है अच्छे अच्छे लोग इनके साथ में खड़े थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन सर जैसे ही नीरज सर का टर्मिनेशन आ गया, टर्मिनेशन लेटर जब कंपनी से जो है आ गया, जो है आने के बाद में जब लोगों को समझ में आ गया कि अब नीरज सर का कुछ हो नहीं सकता है, तो सब लोगों ने बोला कि यार इस मैटर को क्लोज करो, अब नीरज सर अपना समझे जो भी है। जैसा कि आपने देखा अभी नीरज जी के द्वारा हमें इस कंपनी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हो गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले ये कंपनी ईबिस थी, उसके बाद सेफ शॉप, देन उसके बाद सेफ शॉप सिक्योर करके जो इनका इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, ये 3 बार इन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया है। इस कंपनी ने अपने आप को 3 बार माइग्रेट किया है। अब नीरज जी से पूछते हैं इसके बारे में। सर इस कंपनी में जब जब देखा गया है कि समय के बाद 2 साल 3 साल 4 साल ज़्यादा 5 साल चलती है कंपनी, तो कंपनी की मजबूरी हो जाती है अपना नाम चेंज करना, इसलिए क्योंकि फील्ड में इसके खिलाफत में केसेस बहुत हो जाते हैं, इसलिए अपना नाम बदल के फिर लोगों के सामने एक नया नाम लाकर खड़ी हो जाती है कि मेरी कंपनी एक नई कंपनी आ गई है। जब ऑलरेडी लोगों को पता रहता है, क्या आपको पहले पता था कि हमारी कंपनी पहले ये थी, उसने ऐसा फ्रॉड किया, उसके बाद आज इस नाम से चल रही है, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से थी? नहीं सर, जब agb.com था तो मुझे इसका नाम पता नहीं था। आने के बाद 6 महीने बाद मेरे को पता चला कि agb.com कंपनी भगी नहीं है, वही कंपनी सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस प्राइवेट के नाम से चल रही है। तो मैंने कंपनी का नाम सुन के, अगर agb.com नाम सुना होता तो मैं इस बिज़नेस को नहीं किया होता। ऐसे मैंने सिक्योर लाइफ का नाम सुना था, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया था। आपने जो भी कलेक्शन, आपके ऊपर कितने का ठगी का दिखाया गया है आपके ऊपर? सर मेरे ऊपर जो मेरे सीनियर के माध्यम से, श्यामधर मौर्य के माध्यम से, जो कि वो शायद लिया होगा किसी से, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर ही दिखाया गया है 50 लाख की ठगी। आपके ऊपर 50 लाख का, जिसने भी ये पैसे दिए हैं आपको दिए हैं या किसी थर्ड पर्सन को दिए हैं? श्यामधर मौर्य को दिया गया ये पैसा क्लाइंट से, या तो आपको दिया गया है? जो इस समय श्यामधर मौर्य दिखा रहे हैं कि ये पैसा 50 लाख रुपए का, नीरज के ऊपर 50 लाख रुपए इन्होंने क्लाइंट से पैसे लिए, वो पैसे कंपनी तक नहीं पहुंचे। क्या वो पैसे आपने क्लाइंट से लिए थे? सर मैं क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं लेता था, क्योंकि जिस एरिया में काम करता था सोनभद्र में, तो वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी कैश लेती भी नहीं है, बैंक वाले जमा भी नहीं करते थे। तो लोगों को मेरा अकाउंट नंबर का खाता पता था, मेरे खाते में पैसा जमा होता था, तो मैं जितना MRP कंपनी का रहता था मैंने तुरंत डेट बाय डेट कंपनी खाते में भेज देता था। और जिसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि मेरे खाते में पैसा लोग डाले हैं, मैंने कंपनी को दिया है। और मेरे ऊपर झूठी आरोप लगाया जा रहा है कि आप रेट से ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो सर रेट से ज़्यादा पैसा मेरा लेने का कोई रूल नहीं था। अगर ये रूल नियम है तो शायद श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य, दीपक बिरला का रूल है, और जो बढ़ता है पैसा ये टोटल तीनों लोग मिल के आपस में ले लेते हैं। जो कंपनी किसी क्लाइंट से जो पैसे आप लेते हैं, या आपकी जो कंपनी पैसे लेती है, उनको कोई रिसिप्ट देती है कि मैंने आपको इतने पैसे, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एज उस कंपनी उसकी कोई रिसिप्ट आपको दी जाती है? आप किसी क्लाइंट को रिसिप्ट देते हैं या नहीं देते हैं? सर रिसीविंग देने से श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य, दीपक बिरला सख्त मना करते हैं कि आप एज ए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपको कहीं फॉर्म नहीं भरना है, किसी को कुछ रिसीविंग नहीं देना है, क्योंकि ये जो फॉर्म आप भरते हैं ये हम लोग अपने रूल और नियम से बनाते हैं, कंपनी का कोई रूल नियम नहीं है। तो इसलिए इन लोग मना करते हैं हम लोग नए एसोसिएट को कि कोई भी एडमिशन उनको रिसीविंग नहीं देते हैं। जो भी पैसा देते हैं उनको डायरेक्टली हम लोग सामान देते हैं, रिसीविंग नहीं देते हैं। तो आपकी जो कंपनी के जो भी गाइडलाइन है, आपके जो भी सीनियर हैं श्यामधर मौर्य और इसके अलावा जो भी हैं, वो कंपनी के गाइडलाइन पे न चल कर उन्होंने अपनी खुद की गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसी के गाइडलाइन पर आपको चलने के लिए विवश किया जाता है?
हाँ सर, उसी पे चलने के विवश किया जाता है, क्योंकि जब मैं बिजनेस को शुरुआत किया था 2008 में मैं आया था, 19 साल की मेरी उम्र थी। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग और फील्ड का इतना अनुभव नहीं था। आज ज़्यादा बिजनेस को करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया। आज मैंने अपनी पूरी करियर लगा के बिजनेस को किया था, लेकिन आज मेरे को दुखी इस बात की है सर कि मैं तो 10 साल में यहाँ तक आ गया, लेकिन जो मेरे पीछे लोग लगे हैं, एक उम्मीद था कि इनके साथ में लगे हम पैसा कमाएंगे, लेकिन सर आज वो मेरे को चोर साबित कर दिए, कल किसी और को चोर साबित कर देंगे। यानी कि उनकी सच्चाई जब पता चलती है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो वो लोग उसके ऊपर केसेस करके कंपनी से बाहर निकलवा देते हैं। ये श्यामधर मौर्य लगाते हैं केसेस? हाँ, यहाँ भदोही में श्यामधर मौर्य लगाते हैं, और जब भदोही से चला जाता है केस दिल्ली में, तो वहाँ पे दीपक बिरला बैठे हैं। क्योंकि कंपनी गलत नहीं है सर, कंपनी एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है। जैसे मेरी जिंदगी खराब होगी सर। अब आज मैंने 10 साल यहाँ पे मैंने बिताया समय, क्या ये 10 साल मेरा रिटर्न तो आएगा नहीं? आज मैं इस पौधान पे हूँ जहाँ से मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था, उससे भी खराब कंडीशन में आ गया हूँ सर। मेरे पास तो बहुत सारे कर्जे हैं, और जो कि मेरे ऊपर दिखाया जा रहा है कि आप 50 लाख ठगी किए हैं। सर 50 लाख की ठगी नहीं, अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं वाकई में 6 से 7 लाख रुपया कर्जे में, जो कि ब्याजी पैसा मेरे पास ऊपर कर्जा है। आप अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा वाक्य हुआ जिस भी क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हों, उन्होंने अकाउंट में ना दे करके आपको डायरेक्टली कैश हैंड टू हैंड, कैश इन हैंड आपको दिया है, ऐसा कभी कोई वाक्य हुआ आपके साथ? नहीं सर, ऐसा वाक्य नहीं हुआ है। अगर बाई दफ़ा मेरे को जो किट के माध्यम से, जो यहाँ पे एक किट होता है, ये जिसमें फाइल फोल्डर मिलता है, ये फाइल फोल्डर है जिसका 900 रुपया लेते हैं, तो हम लोग पैसा वो लोग देते हैं, हैंड टू हैंड हम उनको किट दे देते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। और ये जो किट है ये कंपनी का सर नहीं है, ये इसको दीपक बिरला बनाते हैं, इससे कमाने की उनका जरिया है। क्योंकि ये पैसा जो होता है इसका कोई इनकम टैक्स नहीं जाता है, ये 300-400 में बनाते हैं और लोगों को 900 रुपये में दिया जाता है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीपक बिरला कंपनी की, ये कोई कंपनी की गाइडलाइन नहीं है। इसको किसी एम्प्लाई ने, दीपक बिरला जो कि कंपनी के एम्प्लाई हैं, उन्होंने खुद इसको जारी कर रखा है। आप देख सकते हैं सिक्योर लाइफ, इन्होंने खुद का जारी कर रखा है, और इसका जो भी पैसा होता है वो डायरेक्ट उनके पास जाता है। क्या यही है? हाँ, ये हकीकत है सर, इसका कोई कंपनी हिसाब नहीं लेती है। ये दीपक बिरला अपने माध्यम से इसको बनाते हैं, अपने माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जो डायमंड है इस किट को रख सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। श्यामधर मौर्य भदोही में डायमंड थे पहले, ये भदोही में कई सारे डायमंड हुए, लेकिन ये किट लोगों को 900 में मिला। सारा किट का पैसा अगर देखा जाए सर, तो हमारे ही टीम से श्यामधर मौर्य किट का पैसा कम से कम 80 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं। श्यामधर मौर्य? हाँ, श्यामधर मौर्य, जो कि भदोही के रहने वाले हैं। इन्हीं के माध्यम से मुझे भी किट के विषय में पता चला कि किट से बिजनेस बढ़ता है। लोगों को सर हम मोटिवेट कर बिजनेस तो कराते थे, और लोगों को गहना बेच के पैसा दिलाया सर। आज मुझे बहुत दुखी होता है कि लोगों को आज मेरे को लग रही है सर, अगर मेरे को बेगुनाही का सबूत नहीं मिलेगा, तो आज मेरे को फील्ड में लोग मारने के लिए तराश रहे हैं, लोग मेरे ऊपर साध रहे हैं कि इसको जहाँ मौका पाए वहाँ मार दिया जाए। अगर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो श्यामधर मौर्य और दीपक बिरला के डॉक्टर विजय का हाथ है। कंपनी किसमें कोई गलत नहीं सर, कंपनी सही है, तब पर भी सही थी, आज भी सही है। गलत ये लोग करते हैं जब केसेस लोगों के ऊपर कर देते हैं, तो कंपनी को फील्ड में रहना है तो अपना एक नया नाम लेकर आती है, अपना काम करती है। कंपनी का क्या प्रोसीजर है, वो क्लाइंट तक कैसे पहुंचती है, उसकी जो गाइडलाइन है? आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट लेती है, कोई आपसे डिपॉजिट कराती है? कंपनी की जो गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है? सर कंपनी गाइडलाइन ये है कि निःशुल्क लोगों को जानकारी दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीनियर जहाँ भी प्रेजेंटेशन चलाते हैं वो लोग पहले अमाउंट रख देते हैं कि नए लोगों को, एसोसिएट को 500 रुपया का सीनियरिटी फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि सीनियरिटी फॉर्म आप भराएंगे तभी आप मीटिंग में बैठेंगे। अगर सीनियरिटी फॉर्म लोगों से आप नहीं भराएंगे तो आपके गेस्ट अब आपको मीटिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये रूल नियम श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य, दीपक बिरला का है। ये 500 के बाद और क्या चार्जेस लिए जाते हैं आपके कंपनी में? और कंपनी में चार्जेस लिए जाते हैं सर, यहाँ पे कुछ ब्रोशर है जो कि इसमें कंपनी का पूरा रेट टू रेट है, लेकिन रेट टू रेट भी पैसा नहीं लेने देते हैं। हर रेट पे श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य कम से कम 15 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, और वो पैसा उन्हीं के पास रह जाता है। ये आपकी किसी प्रोडक्ट के लिए किस बात के पैसे लिए जाते हैं? कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए, या
किस बात के पैसे लिए, कितने पैसे लिए जाते हैं? कंपनी का जो गाइडलाइन है कि क्लाइंट से इतने पैसे लिए जाएं, वो कितना है? सर यहाँ पे जो नए लोग आते हैं यहाँ पे कई सारे अमाउंट है, लेकिन बहुत सारे अमाउंट नहीं बताते हैं। यहाँ पे हमारे जो श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य नियम बनाए हैं कि ट्रिपल आईडी का बिजनेस जो करेगा वो 32,000 रुपया जमा करेगा, और जो अगर सिंगल आईडी का करेगा तो 12,000 जमा करेगा, और अगर दूसरा कोई बंदा है पढ़ा लिखा है तो उससे एक आईडी का कम से कम 14,000 रुपया लिया जाता है। तो ये लोग अपने हिसाब से अमाउंट लेते हैं, कंपनी के हिसाब से अमाउंट जमा नहीं होता है। ये जो 14,000 लेते हैं उसका करते क्या है? आपको इसके एवज में क्या दिया जाता है? आपको आई कार्ड दिया जाता है, आपको लॉगिन आईडी का पासवर्ड दिया जाता है। इस 14,000 जो आप देते हैं उसके एवज में आपको कंपनी क्या देती है? सर लॉग आईडी के विषय में बताऊं तो मैं इस बिजनेस में जब गोल्ड हो गया था तब मेरे को लॉग आईडी और पासवर्ड दिया गया था। तो आज भी लोगों को अंदर दबा कर रखा जाता है कि तू पासवर्ड क्या करेगा, तू 3 साल मन लगा कर काम कर, तुझे डायमंड बनाएंगे। अगर तू डायमंड बन गया तो 8 लाख महीना कमाएंगे। लेकिन दोस्त ऐसा इस बिजनेस में नहीं होता है। आज मैं डायमंड भी हो गया, लेकिन इन लोगों को दर्द था कि हम कामयाब हो रहे हैं। आज उसी के माध्यम से इन लोगों ने मेरे को कंपनी से निकलवा दिया। तो मैं जानता हूँ सर इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, उजाला कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी बनेगी, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में किसी का भविष्य नहीं है। अगर शायद आप लोग जान जाएंगे इन लोगों की हकीकत तो आप बिजनेस ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। लोग हकीकत यही है कि हम बढ़ेंगे, किसी को बढ़ने नहीं देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ गैम्बलिंग मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। और रही बात आपने कहा टर्मिशन लेटर देने का, तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री में सर ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी में टर्मिशन लेटर नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर ने अपने माध्यम से गाइडलाइन बनाया है, जो कि एक दूसरे को लेटर, झूठी लेटर भेज के साइन करा के, एक वहाँ पे मैन चंद वकील रखे गए हैं, वो टर्मिशन लेटर पे साइन करते हैं, जो कि कंपनी के लीगल वकील है, एज ए डायरेक्टर नहीं है। लेकिन मेरे लेटर उन्हीं का साइन है, तो मैं इसको सर फर्जी मानता हूं। मेरे को टर्मिशन लेटर नहीं मिला है। अभी मेरी कुछ बिग इनकम बनी है करीब 3 से 4 लाख रुपया, जो कि कंपनी में मिलकर दीपक बिरला ने रोका है। तो सर मेरे ही साथ नहीं, हमारे साथ जो बंदे ने इस कंपनी के खिलाफ में खड़े हुए, आज हमको मारने की धमकी दिया जाती है, कंपनी से निकालने की धमकी दिया जाता है। तो आज ऐसे हमारे जिंदगी में डर है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि डरते हैं कि सर मैं तो कदम तो उठा लिया हूं, अगर ये लोग मेरे को मरवा देंगे तो आगे क्या होगा। तो सर मैं अपना दर्द तो बता रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दर्द को बताएंगे आपके माध्यम से। तो क्या आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है? हाँ सर धमकी दी जा रही। अभी तो केसेस हो रहे थे मेरे खिलाफ में, एक बार ने 2-2 बार FIR किया गया है। लेकिन अब लोगों को निशाना है, मेरी जान पे खतरा है। और इस जान के पीछे अगर किसी का हाथ है तो इस समय 4-5 लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। जैसे श्यामधर मौर्य हैं, भदोही के डॉक्टर विजय मौर्य हैं, और दुद्धि मेवरपुर में है अशफाक और श्याम नारायण, जो कि इन लोगों से मुझे सख्त बहुत डर लगता है। मैं अभी एक बार मेवरपुर में गया भी था, तो लोग मेरे को खोज रहे थे मारने के लिए, लेकिन अदब मैं वहाँ से हट गया। तो सर आज मेरी जान को खतरा है, और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो दीपक बिरला है, जो पैसे के दम पे सारा काम करा रहा है। आपको यह जो धमकी दी जाती है वो किस माध्यम से दी जाती है? फोन करके दी जाती है या किसी थर्ड पर्सन से कहलवा के दिया जाता है? आपको किस माध्यम से धमकी दी जाती है? सर डायरेक्टली नहीं मिलता है, थर्ड पर्सन से पता चलता है कि सर आपके पीछे लोग पड़े हैं, आपकी जान को खतरा है, आप अपने आप को बचा कर रहिएगा। तो सर आज मेरे को डर लगता है, मैं घर से भी निकलता हूं तो मुझे डर लगता है कि मेरे रास्ते में कुछ मेरे को हो न जाए। अगर होगा तो सबसे बड़ा हाथ दीपक बिरला का है। सर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब तक सेफ साफ कंपनी के जो भी हमने रियलिटी टेस्ट किया है, वो सेफ साफ कंपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। लोगों के साथ सिर्फ एक छलावा कर रही है, लोगों को सपने दिखा रही है, ऐसे सपने जो कि पूरे नहीं हो सकते। इस कंपनी में किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते। कंपनी का एक ही फंडा और दिखावे से। मैं सर 2 बातें और बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी को आज मुझे क्यूट कर दिया गया है, मुझे टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया गया है। तो मुझे उस बात की दुखी नहीं है कि मैंने 10 साल में जो भी किया उसका मुझे रिटर्न मिला। लेकिन सबसे बड़ी दुख ये है कि 10 साल मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया है। जब उनका काम निकल गया तो आज मेरे को यूज करके, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, यूज करो फेंक दो, तो आज उन लोगों ने मेरे को यूज किया 10 साल। जब उनका अच्छा खासा नेटवर्क मेरे से बिल्ड हो गया, मिल गया, तो आज मेरे को टर्मिनेशन लेटर देकर निकाल दिया गया है। तो सर निकालने के बाद तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर केसेस किया जा रहा है कि आप 50 लाख रुपया ठगी की हो, सर ये पूरा का पूरा गलत है। मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई पैसे का जोर जबरदस्ती लगा कर पैसा लिया जा रहा है, मैं किसी का पैसा नहीं लिया हूँ।
सर मैं यही चाहता हूं कि इसका खुलासा होना चाहिए, और जो श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय मौर्य और दीपक बिल्ला जो मेरे ऊपर 50 लाख की ठगी दिखा रहे हैं, क्या ये लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि 50 लाख रुपया लिए हैं? अगर वो प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ करें। और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि मेरी मिनी स्टेटमेंट है, मेरे जितना भी पैसा मैंने लिया है मैंने कंपनी को दिया, इसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं कहीं से गलत नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है क्योंकि कंपनी ने जो आज मेरी इनकम रोक दी गई है, जो मेरा पासवर्ड चेंज किया गया है, और मेरा छोड़िए सर, जो मेरे साथ लोगों ने कमेंट किया कि अब हम बिजनेस को नहीं करेंगे, आज मुझे अपनी तो चिंता है ही है, उनकी भी चिंता है कि उन लोगों को भी जान का खतरा है। मेरे साथ भी दो लोग आए थे, अपने दर्द को बयान भी किए कि सर मेरे साथ भी धोखा हुआ। तो सर ऐसा धोखा मुझे तो हुआ ठीक है, लेकिन जो मेरे पीछे 18,000 लोग हैं, अगर उनके भी साथ यही धोखा किया जाएगा तो क्या किसी का लाइफ इस कंपनी में है? सर इस कंपनी में मैं यही कहता हूं सर, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो रहा है, लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है। मैं यही कहूंगा ऐसी कंपनी की पूरी जांच की जाए कि कंपनी वाकई में सही है कि गलत है, क्योंकि अभी 10 साल में मैं भी यही देखा कि कंपनी टोटल फ्रंट पे तो सही दिखती है लेकिन सही है नहीं, क्योंकि सीनियर के तौर से अगर देखा जाए तो शायद जितना इस कंपनी में फ्रॉड किया जा रहा है किसी कंपनी में फ्रॉड नहीं जा, हर चीज का पैसा लिया जाता है। अगर आप मीटिंग में बैठोगे तो भी पैसा लिया जाएगा, बड़े शो में जाओगे तो भी पैसा लिया जाएगा, कंपनी के कोई भी पेपर लोगे कंपनी फ्री में देती है, लेकिन सीनियर वहां से लाएगा तो आपको पैसे लेकर ही देता है। तो यहाँ पे सर टोटल सीनियर ही पैसा खाते हैं, कंपनी के पास नहीं पहुंचता है। इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। जहां जहां मीटिंग चलती है, हर मीटिंग का इनका चार्ज होता है कि 500 रुपया, 300 रुपया, 900 रुपया। अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपके नए लोग बैठेंगे, अगर आप नहीं भरोगे तो आपके नए लोग नहीं बैठेंगे। अगर कंपनी शायद इस चीज को, नियम को सुन ले तो शायद कंपनी में ऐसा नहीं है। तो कंपनी से मैं यही कहूंगा कि जो यहाँ के लोग एडवाइजर पद पे, सीनियर पद पे जो उनको संपत्ति दी जा रही है कि आप 10,000 के संभालो, 20,000 को संभालो, सर आप अपनी कंपनी के नियम पे काम करो, क्योंकि लोगों की जिंदगियां से मत खेलो। क्योंकि जिंदगी में सबका किसी कामयाब होने के लिए कंपनी में आते हैं, बर्बाद होने के लिए नहीं आते हैं। आज मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन मेरे बाद जो लोग बचे हैं उनको ना बर्बाद किया जाए। मेरे ऊपर जो 50 लाख की ठगी दिखाई गई है, मैं निर्दोष हूं, इसका मुझे न्याय चाहिए सर, मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे ऊपर एक मुकदमा दुद्धि में हुआ है और रिसेंटली में मेवरपुर हुआ है, जिसके पीछे मैंने अभी 20 तारीख को स्टे का डेट है। ये सब कुछ मेरे ऊपर जबरदस्ती कराया गया है, तो मेरे को इस केसेस से भी न्याय चाहिए। और प्लस जो मेरे ऊपर दाग लगा है उसका भी मुझे ठोस सबूत मिले कि मेरे पास 50 लाख का ना, 1 रुपया का किसी का नहीं। अगर है किसी के ऊपर तो मैं पूरा कह सकता हूं कि मैंने श्यामधर मौर्य और डॉक्टर विजय और दीपक बिल्ला के पास सारा पैसा है। अगर उनसे हिसाब लेना हो तो आप ले सकते हैं उनसे। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे कंपनियों को जो रजिस्ट्रेशन तो करा लेती हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे न चल के खुद की अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं, ऐसे कंपनियों की जांच पड़ताल की जाए और ऐसे कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और उनपे भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने की ना सोचे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पे ना चल के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के गाइडलाइन पे ना चल के वो अपनी खुद की गाइडलाइन चला रहे हैं। ऐसे कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा देना चाहिए। जैसा कभी अभी आपने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखा, जो नीरज द्वारा बताया गया कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करती है। इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, कार मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है कि किसी को गाड़ी और बंगला और कार दिया जाए, वो भी इतने कम समय में। कंपनी की कोई गाइडलाइन नहीं है, जितने यहाँ पे सीनियर है सबकी अपनी अपनी अलग गाइडलाइन है, जिसकी जो मर्जी वो अपनी नई गाइडलाइन जारी कर देता है। ये तो इस कंपनी का रूल है, इस सीनियरिटी का ये रूल है कि वो अपनी खुद की गाइडलाइन जारी करते हैं, ना कि कंपनी के गाइडलाइन पे चलते हैं।